क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो बहन जी की देन है और उस पर वोट दें। और जहाँ जितने भी लोग हैं जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने सब लोगों के बीच में जाएं, सबसे बात करें, संवाद करें। हमें किसी धर्म या जाति उनसे उठ के हमें ऊपर काम करना, लोगों के लिए हमें काम करना है। मैंने एक पैसा नहीं दिया। बहन जी ने मुझे खाना खिलाया, बहन जी ने मुझे चाय पिलाई, बहन जी ने मुझसे बैठ के संवाद किया, बहन जी ने मुझसे बात की। आप एक बात बताइए, एक घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है ना, बिगर पैसे के घर चल जाएगा। आप ये देखिए कि बीजेपी के अंदर आप कैसे कह सकते हो पैसा नहीं चल रहा। आप हम लोगों से सुनते हैं, हमें पता है वो उस सीट पे इतने का 15 करोड़ का टिकट है, उस सीट पे 10 करोड़ का टिकट है। आप ये बताइए इन लोगों के लिए क्यों नहीं कहते? आप इन लोगों से सवाल क्यों नहीं करते? आप भी डरते हैं ना, आप भी डरते हैं, मीडिया भी डरती है। मैं क्या कहता हूँ, आप मीडिया भी डरती है, मीडिया को पता है। आप इनकी बात करोगे, इनकी बुराई करोगे तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। नहीं, आप बताइए बहन जी के जो आज जितने कार्य हो रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस से लेकर ताज एक्सप्रेस से लेकर, किसने दिया? बहन जी ने दिया ना। किसने दिया? इतनी यूनिवर्सिटी दी है, इतना एजुकेशन से सिस्टम को जोड़ा, किसने किया? वो बहन जी ने किया ना। आपने मंदिर नहीं बनाया ना, ये गलती। एक बात बताइए, एक बात बनाइए तब वोट मिलेगा। एक बात बताइए, अपने धर्म से आस्था रखते हैं और बहन जी भी आस्था रखती हैं। अगर कोई लोगों के तो घर में मंदिर है सर, किसके मंदिर घर में नहीं है? सबके पास मंदिर है। तो बीजेपी तो इसी पे वोट ले रही है ना सर। एक बात बताइए, आप एक बताइए, भूख तो मुझको आज लग रही है और मैं मंदिर में जाके बैठूं, लेकिन आस्था मेरी मंदिर में है, लेकिन भूख तो मेरी काम से मिटेगी ना। देश की जनता बड़ी भोली है ना, उसे स्कूल नहीं चाहिए, उसे हॉस्पिटल नहीं चाहिए। सर हमारी जो पार्टी है, हमारी जनता से ज्यादा आप किसी को समझ, बीएसपी से ज्यादा किसी को भी मत समझिए समझदार। अब की बार वोट से चोट इतनी तगड़ी होगी, अब पूरे प्रदेश के अंदर जब 10 मार्च को खुलेगा ना, तो इस बहन जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सोचना। सर एक बात बताइए, आप सबको पता है कि बिगर संविधान के अगर देश चल रहा हो, देश के प्रधानमंत्री भी संविधान के कह के बात करके चलते हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री है कोई भी, वो भी संविधान की बात कह के चलते हैं। हिंदू मुस्लिम हम क्यों करें सर? हमें तो ये इस दूरी को क्यों बढ़ाए? एक बात बताइए, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका मैंने धर्म नहीं पूछा ना मैंने आपकी जाति पूछी है क्या? नहीं पूछी मैंने। आपने नहीं सर, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं मुद्दे की आपसे बात कर रहा हूँ। हम क्यों पूछें? जिन लोगों को डर है, जो लोग इस तरीका की घटिया राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग इस बात को करेंगे। लेकिन ये जनता खूब जानती है, जनता को पूरी तरीका से आभास है हमको करना क्या है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप जब उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम आप देखेंगे तो आपको एक महसूस होगा, आपको पता लगेगा कि ये पार्टी, हमारी बहुजन समाज पार्टी, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी पार्टी के लोग हैं, वो इस प्रदेश के अंदर जो आवाज़ दिखाएंगे अपने वोट से दिखाएंगे। और आपको पता लगेगा अब जब 2007 की तरह और हमारी सरकार जब आएगी, 10 मार्च को वोट खुलेंगी, तो सबसे पहले हमारी इतने बढ़त के साथ हमारी पार्टी आगे चलेगी। आप कहेंगे वाकई में एक चमत्कार हुआ है। मनवीर जी, लोग कहते हैं कि जो बहन जी है ना, आम आदमी से आसानी से नहीं मिलती हैं। ये सब एक सब अफवाह है। एक संदेश बहन जी के खिलाफ। यही बड़े लोग जो इस देश के अंदर बड़ी राजनीति को, अपने आपे को बड़ी राजनीति का कद्दावर बताते हैं, यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं ऐसे ही लोग जो ना बहन जी को कमज़ोर करने की। लेकिन बहन जी कभी कमज़ोर हो नहीं सकती इस देश के अंदर। बहन जी का आने वाला समय, और अब 10 मार्च के बाद में आपको लगेगा कि बहन जी इस देश के अंदर कितनी मजबूत है और कितना इस देश के अंदर बहन जी को बिल्कुल लोगों से कितना प्यार मिलेगा, आप देखना। सर, लोग कहते हैं कि बहन जी टिकट बेच देती हैं चुनाव में। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग, एक बात बताइए, आपने कितने पैसे मैंने योगी जी आए थे 22 सितंबर को दादरी में, मीर बोध जी का प्रतिमा का अनावरण किया था, लेकिन वहाँ पर गुर्जर शब्द हटा दिया गया है और गुर्जर समाज से आप बिलोंग करते हैं, क्या कुछ इसका असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? सबसे पहले देखो, हमारी बहन जी ने सबसे पहले जो है इस पर ट्वीट किया और कहा एक समाज के साथ इतना गलत करना बुरी बात है, क्योंकि किसी के समाज को, किसी के धर्म को आप उसको दुख नहीं पहुंचा सकते। ये आपके धर्म में नहीं है। अगर आप किसी को दुख पहुंचाएं या उसको अपनी बात से पीड़ा पहुंचाएं, ये आपका कर्तव्य नहीं बनता। आपको सब धर्मों को साथ लेके और सब धर्मों का सम्मान करने के बाद में आप आगे बढ़ें। अब जो बीजेपी कह रही है कि मथुरा की बारी है, वहाँ मंदिर बनाएंगे। सर एक बात बताइए, अब देखो ये तो चीज़ें कोर्ट के द्वारा हैं।
इस पे कोर्ट बताएगा, और कहने वाले तो क्या क्या कहेंगे, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में अपनी बातों को लोग किस तरीक़ा से दूसरे के सामने प्रस्तुत होते हैं, उस चीज़ को तो वो लोग बताएंगे, लेकिन हम उस चीज़ पर नहीं जाना चाहते। जो बीजेपी की सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने कहा है कि योगी जी आप मथुरा में चुनाव लड़िए, हमें मजबूती मिलेगी। सर एक बात बताइए, अगर इतनी बड़ी वो अपने आप को बीजेपी की लीडर मानती है, अगर योगी जी को वहाँ मथुरा से लड़ाना चाहती हैं, तो ये एक बात देखिए ना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कमज़ोर है। अगर बीजेपी मजबूत होती तो योगी जी तो कहीं से भी पूरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वहीं से वो जीत की उन्हें आस होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे, सर बीएसपी ने इस बार ऐसी क्या रणनीति में बदलाव किया कि सब युवाओं को टिकट दिया ज़्यादातर? सर उसका एक कारण है, आने वाले समय में इस देश की बागडोर युवाओं को ही हाथ में रहेंगी, और बहन जी का आशीर्वाद के साथ, उनकी प्रेरणा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों को जो उन्होंने मोटिवेट किया है, जो हमको समझाया बैठा के 30-40 मिनट आध घंटा हमसे बात की, उन्होंने एक ही चीज़ पे जोड़ दिया है, आपको ज़मीन पे काम करना है, ना कि किसी की बातों में आना है। इस देश के अंदर जो चीज़ें चलेंगी, मंदिर पे भी बात होगी, मस्जिद पे भी बात होगी, गुरुद्वारे पे भी बात होगी, गिरजाघर पे भी बात होगी, आपको उन चीज़ों में नहीं जाना है। आपको जनता से जुड़ना है और जनता से बात करनी है, जनता के बीच में जाना, जनता आपको आशीर्वाद देगी। ऐसे लोग एक भ्रम में रह के अपने आपे को बड़ा ही मान के, और वो एक दिन बौने खड़े हो जाएंगे इस प्रदेश के अंदर 10 मार्च के बाद। आप देखना। अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ, सब लोग किसी की बातों में ना आके, और पिछले 2007 के बहन जी को शासन को याद करते हुए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो बहन जी की देन है, और उस पे वोट दें। और जहाँ जितने भी लोग हैं, जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने सब लोगों के बीच में जाएं, सबसे बात करें, संवाद करें। हमें किसी धर्म या जाति उनसे उठ के हमें ऊपर काम करना, लोगों के लिए हमें काम करना है। मनवीर जी एक सवाल हो रहा आपसे, जो पंजाब में गए थे पीएम साहब, मुश्किल से बच गए, वहाँ पे उनकी जान को खतरा हो गया था। सर ये तो आप मीडिया वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि मीडिया ने ही ज़्यादा चर्चा की है इस पर। आम आदमी ने मीडिया की वजह से चर्चा की है, वरना मीडिया ना दिखाती तो कोई चर्चा नहीं होती इस पर। क्या जान खतरा है वाकई में उनकी को? सर उनकी जान को, देश में इतनी बड़ी उनके साथ सिक्योरिटी है, 4 एजेंसियां उनके साथ काम करती हैं, तो इतने बड़े आदमी को देश में मुझे नहीं लगता खतरा होना चाहिए। क्या कोई ड्रामा था ये? सर देखो, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।